तो लोगों का काम है कहना, तो उससे हमारे को कुछ फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो वो जो विपक्षी दल है। देखिए, इतिहास गवाह है कि जब तक व्यक्ति अपने लिए नहीं बोलता तो दूसरा कोई बाहर से आके उसके लिए क्रांति नहीं करता। कि जिस विश्वविद्यालय का कैलेंडर अब तक जारी ना हुआ हो, वो विश्वविद्यालय सो रहा है। कहने का आशय यह है कि उस विश्वविद्यालय की दिशा और दशा कहाँ जाएगी, हम कैसे तय कर पाएंगे। छात्र संघ चुनाव से हमारा कोई ज़्यादा गहरा संबंध नहीं है। विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई 1949 में हुई थी। ऑन पेपर 1948 में इस विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया था, कार्य प्रारंभ हो गया था। तो उस समय कोई छात्र संघ चुनाव नहीं होता था। और विद्यार्थी परिषद ने 1978 से लेकर 1980 के बीच में इन 2 सालों में भी छात्र संघ चुनाव का बहिष्कार किया था। यहाँ इस समय मौजूद हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के आज फैकल्टी में, जहाँ पे AVP के द्वारा छात्र गर्जना का कार्यक्रम किया गया। इससे पहले भी कई कॉलेजों में इसको लेके कॉलेज प्रशासन के आगे भी मांगे रखी गई हैं। और आज ये छात्र गर्जना का जो और प्रोटेस्ट है वो आज फैकल्टी दिल्ली यूनिवर्सिटी में चला। मेरे साथ अभी जुड़ चुके हैं छात्र छात्राएं और साथ ही इस समय AVP के संगठन मंत्री। बात करते हैं उनसे। जी नमस्कार जी, कैसे हैं? नमस्कार जी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे इतना बड़ा प्रोटेस्ट करने का कारण क्या था? हुआ क्या कि विद्यार्थी परिषद जैसे ही हमेशा ही छात्र हितों में हमेशा खड़ा रहता है और हमेशा कॉलेज में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान करता है। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी लीडरशिप जो कॉलेज कैंपस के अंदर पढ़ती है, वहाँ के पढ़ने वाले सामान्य विद्यार्थियों ने हमारे लीडरशिप, हमारे नेतृत्व करने वाले कार्यकर्ताओं से संपर्क किया और हमेशा कुछ ना कुछ कॉलेज में हो रही समस्याओं को लेकर जिक्र किया। तो हमने उनके समस्याओं को देखते हुए उनके समाधान को लेकर हमने कॉलेज के अंदर प्रोटेस्ट भी किया। लेकिन जिन कॉलेजों में हमने समस्याओं के समाधान को लेकर प्रोटेस्ट किया, उसमें उसके बाद निरंतर कोई ना कोई विद्यार्थी आके हमसे संपर्क करता रहता और अलग अलग अपनी समस्याओं को बताता रहता। तो ध्यान में आया कि ये समस्या एक एक करके बढ़ती रहेगी। तो इसलिए हमने दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजेस कैंपस के अंदर एक कैंपेन चलाया स्पीकअप करके। तो ध्यान में आया कि स्पीकअप कैंपेन के माध्यम से हमारे ग्रुप में, हमारे गूगल फॉर्म के माध्यम से, हमारे क्लास टू क्लास सिग्नेचर कैंपेन के माध्यम से कई विद्यार्थियों ने अपनी प्रॉब्लम शेयर करी और हमारे उस सिग्नेचर कैंपेन में अपनी प्रॉब्लम को लेकर, प्रॉब्लम लिखते हुए अपनी सिग्नेचर के माध्यम से अपनी समस्याओं से हमें अवगत करवाया। तो इसी चीज़ों को लेकर देखा कि सभी, जब दिल्ली विश्वविद्यालय के सभी कॉलेजेस के अंदर हमने ये जब कैंपेन चलाया तो बड़ी मात्रा में विद्यार्थियों ने इस कैंपेन में हमारा साथ दिया और अपनी समस्याओं को हम तक बताया। तो उस समस्याओं के समाधान को लेकर हमने 14 तारीख को दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक कॉलेज में वहाँ पे हमने समस्याओं के समाधान को लेकर आंदोलन किया और उस आंदोलन के फलस्वरूप वहाँ के प्रशासन ने, वहाँ के प्रधानाचार्य ने हमारी सभी मांगों को मानते हुए आश्वासन दिया और कुछ कॉलेजेस ने तो उसी दिन नोटिफिकेशन भी जारी किया है। हमारे प्रमुख मांगों में से कुछ मांगों को लेकर सेम डे नोटिफिकेशन भी जारी किया। लेकिन ध्यान में आता है कि दिल्ली विश्वविद्यालय जो प्रशासन है, मेन प्रशासन है, जो एकेडमिक कैलेंडर है और ये छात्रा मार्ग पे वुमेंस टॉयलेट नहीं है, ठीक है, तो ये अपने आप में भी बहुत बड़ी समस्या थी। कॉलेज हॉस्टल्स और अपना एकेडमिक कैलेंडर, जो कि आज के समय में बहुत ज़्यादा चिंता का विषय हो गया है कि कॉलेज कैंपस के अंदर 3 साल विद्यार्थी होते हैं तो एक ईयर का विद्यार्थी घर पे बैठा होता है, तो दूसरे ईयर का विद्यार्थी पेपर दे रहा होता है, तो तीसरे ईयर का विद्यार्थी अपना क्लासेस चला रहा होता है। तो मतलब ऐसा एक मिसमैनेजमेंट, जो कॉलेज के अंदर एक मज़ा होता था, एक सीखने का जो समय होता था, वो सारा अस्त व्यस्त हुआ है। इसलिए ना स्टूडेंट्स का मन लग रहा था कॉलेज के अंदर, ना टीचरों का मन लग रहा था पढ़ाने के अंदर। तो इन्हीं सारी बातों को समझते हुए हमने एकेडमिक कैलेंडर को स्ट्रीमलाइन करने के लिए अपना एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा था, जो कि उसके ऊपर अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई थी। तो इसी को लेकर हमने पहले तय किया था कि 16 तारीख को हम बड़ा आंदोलन भी करेंगे। तो उसी के निमित्त आज हमने अपना एक बड़ा आंदोलन किया। जी, मेरा यहीं पे सवाल ये है कि अन्य विपक्षी दलों का यही कहना है कि आप 16 तारीख को जहाँ पे प्रोटेस्ट किया छात्र गर्जना की, क्योंकि इससे पहले, क्योंकि दूसरे चुनाव आने वाले हैं और AVP इससे पहले भी विफल रही क्योंकि OBE एग्ज़ाम को कराने में, वहाँ पे मामला ठंडा होने के कारण उनका ये कहना है कि अपना मामला गर्म करने के लिए वो ये प्रोटेस्ट का माहौल बना रही है। देखो, छात्र संघ चुनाव से हमारा कोई ज़्यादा गहरा संबंध नहीं है।
विद्यार्थी परिषद की स्थापना 9 जुलाई 1949 में हुई थी। ऑन पेपर 1948 में इस विद्यार्थी परिषद का कार्यक्रम प्रारंभ हो गया था। तो उस समय कोई छात्र संघ चुनाव नहीं होता था और विद्यार्थी परिषद ने 1978 से लेकर 1980 के बीच में इन 2 सालों में भी छात्र संघ चुनाव का बहिष्कार किया था। लेकिन कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों की मांग को लेकर हमने दोबारा से छात्र संघ के अंदर आने का निर्णय लिया। तो छात्र संघ हमारे लिए एक कार्यक्रम का 15 दिन एक कार्यक्रम का हिस्सा है। जैसे हमारी छात्र गर्जना रैली है, ऐसा हमारा स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग कार्यक्रम होते हैं। 10-15 दिन उसकी तैयारी होती है। उसी सिमिलर वे में ही ये छात्र संघ भी हमारे लिए कार्यक्रम का हिस्सा है। हार में जीत में हम इसके अंदर विश्वास नहीं करते। हम स्टूडेंट हित के लिए काम करते थे और करते आएंगे। तो लोगों का काम है कहना, तो उससे हमारे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो वो जो विपक्षी दल है उनके लिए कुछ करने के लिए है नहीं, इसलिए वो कभी छात्र हितों के लिए कुछ कार्य करते नहीं है। जो करते हैं उनके लिए वो किसी न किसी बात को आधार बना के प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं। कहने का मतलब ये जो पूरा प्रोटेस्ट है वो छात्रों और छात्राओं के समर्थन में था, प्योर रूप से छात्र और छात्राओं के संबंध में था। क्योंकि अभी तो ये भी सुनिश्चित नहीं है कि छात्र संघ चुनाव होगा कि नहीं होगा। आने वाले दिनों में हम विद्यार्थियों से ही मांग करेंगे, आने वाले दिनों में हम विद्यार्थियों से ही पूछेंगे, सर्वे करवाएंगे, कैंपेन करवाएंगे कि उनको छात्र संघ चुनाव में उनको क्या लगता है छात्र संघ चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अगर वो कहेंगे कि छात्र संघ चुनाव होना चाहिए तो हम छात्र संघ चुनाव को लेकर आंदोलन करेंगे। अगर वो कहेंगे कि छात्र संघ चुनाव नहीं होना चाहिए तो हम छात्र संघ चुनाव में नहीं जाएंगे। हमारा छात्र संघ चुनाव करवाना मुख्य एजेंडा नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ही एजेंडा है कि छात्र हितों के लिए काम करना, छात्रों के समाधान के लिए काम करना। और इसीलिए हम हमेशा एक नारा भी अपने मन से बोलते, न तख्त न ताज चाहिए दोस्तों, हमको बेहतर समाज चाहिए और अंजाम तक पहुंचा देंगे इस क्रांति को। बस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले युवाओं को ज़बरदस्त साथ का आगाज़ चाहिए। इसी नारे के साथ विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता काम करते आए हैं, काम करते हैं और आगे भी काम करते रहेंगे। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हम जो कहना है कि सिर्फ छात्रों के समर्थन में था, अब ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं है इनमें महिला शामिल होगा। महिला जब शामिल है वो चाहे प्रोटेस्ट हो चाहे वो काम हो, वो अपरंपारी होता है। यहाँ पे कुछ छात्र हैं, महिला, उनसे बात करते हैं। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? शिवानी उपाध्याय। तो आज आप यहाँ पे आए तो आने का कारण क्या था? आने का कारण ये था कि विद्यार्थी परिषद द्वारा जो भी मांगे रखी गई प्रशासन के सामने, वो सिर्फ मेरी या किसी और छात्रा या छात्र की नहीं, संपूर्ण दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले छात्रों की मांग थी। और उन मांगों का यदि हम समर्थन न करें, देखिए इतिहास गवाह है कि जब तक व्यक्ति अपने लिए नहीं बोलता तो दूसरा कोई बाहर से आके उसके लिए क्रांति नहीं करता है। इसलिए हमें अपने कार्य के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपनी मांगों के लिए बोलना पड़ेगा। तो आज से पहले क्या अभी तक ये मांगे नहीं उठी थी? क्योंकि 23 साल हो चुके हैं रीओपन हुए और अब इससे पहले कोई मांगे नहीं उठी। देखिए, जिस प्रकार से भी राम भैया ने बताया कि हमने विभिन्न महाविद्यालयों के प्राचार्यों को भी ज्ञापन दिया है और उन ज्ञापन में भी ये जो मांगे हैं इनको शामिल किया गया था और कई कॉलेजेस ने यहाँ पे एक्शन भी लिया है। तो हम निरंतर रूप से छात्र हित के लिए कार्य कर रहे हैं। लेकिन हमने जैसा देखा कि छात्रा मार्ग पर टॉयलेट्स बनवाना है, एकेडमिक कैलेंडर ठीक करना है, तो कोई एक महाविद्यालय नहीं कर सकता। इसके लिए विशेष रूप से दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रशासन को बैठना पड़ेगा, वीसी साहब को अपनी कुर्सी से हिलना पड़ेगा, अपने एसी कमरे के कंफर्ट को छोड़ना पड़ेगा और तभी ये कार्य संपन्न होगा। वीसी साहब को अपनी कुर्सियाँ छोड़नी पड़ेंगी और एसी के कमरे से बाहर निकलना पड़ेगा, तभी समाधान होगा, छात्रों का कहना है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। जी नमस्कार, क्या नाम है? जोशना सिंह। तो क्या, क्योंकि आज ये माहौल रहा, आप इस माहौल में शामिल है, कैसा अनुभव रहा उसका हमें क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा अनुभव बहुत अच्छा है। मैं करीब 3 साल से विद्यार्थी परिषद की कार्यकर्ता हूँ। जब मैं विद्यार्थी परिषद से जुड़ी थी तो उसी दिन से, पहले दिन से, क्योंकि मैं इसलिए जुड़ी थी क्योंकि जो विद्यार्थी परिषद है वो एक अच्छे छात्र को बनाने के साथ साथ एक वो व्यक्ति निर्माण करता है। मतलब समाज के बारे में, अपने हितों के लिए लड़ने के लिए इस बारे में हमें बताते हैं और उस चीज़ पर हम लड़ते आए हैं और हमेशा लड़ेंगे। तो ये जो हमारा माहौल रहा था, ये तो सारी इस चीज़ पर था कि छात्र गजरना। तो उस पर हमने क्या करा था, हमने कॉलेजेस में कैंपेन करा था, सिग्नेचर कैंपेन चलाया, हमने पर्चे वितरण करे। वहाँ पे हमने प्रत्येक छात्र और छात्राओं को बताया कि हमें हमारे इस कैंपस में क्या क्या समस्या आ रही हैं और ये नहीं है, उन डिमांडों के साथ भी और भी ऐसी प्रॉब्लमें निकल के आई कि छात्रों को ये लगा कि बस एक हाँ विद्यार्थी परिषद है जो समस्याओं को आगे उभारता है और निकालता भी है और साथ में उसका समाधान भी देता है। तो क्या लगता है जो प्रशासन का आश्वासन है, क्या वो आगे आके सत्य होगा या नहीं? देखिए, आश्वासन है, अगर वो करते हैं ठीक है, नहीं तो ये हम विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता हैं, अगर नहीं होगा तो दोबारा यहीं मिलेंगे जल्दी। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? कुणाल ठाकुर। तो आज
इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए, क्या कहना चाहेंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में? जैसा कि अभी कुछ दिनों से पिछले चल रहा था, हमने क्लास टू क्लास कैंपेनिंग करी और हमने हर छात्र से जाके पूछा कि मतलब उनको क्या क्या दिक्कत आ रही है कॉलेज में। तो हमने वो जाके अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को बताई, लेकिन कॉलेज के प्रिंसिपल की बात नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे जो वीसी साहब है, वीसी साहब ने कुछ दिक्कतें ऐसी है जो सिर्फ वही कर सकते हैं। जैसे एक कोर्स में अलग अलग फीस है हर कॉलेज में, अगर आप चले जाओगे हंसराज में और चले जाओगे आप दूसरे किसी कॉलेज में, वहाँ पे सेम कोर्स की अलग अलग फीस ली जाती है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पे एक गरीब घर का बच्चा भी पढ़ता है और एक अमीर घर का बच्चा भी पढ़ता है, लेकिन जो मजदूर आता है, मजदूर का लड़का इतना फीस नहीं भर पाता है। और अभी वितरण भी हुआ था, फीस में बढ़ाई गई थी, तो उसी प्रकार फीस बढ़ाई जाती है, तो उसको कम करवाने के लिए और अन्य प्रॉब्लम को लेकर हमने यहाँ पे आज प्रोटेस्ट करा। आपका? जी, मेरा नाम जितेंद्र शुक्ला है और मैं यहाँ हिंदी विभाग का छात्र हूँ। और आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा छात्र गर्जना रैली बुलाई गई। विश्वविद्यालय प्रशासन वर्तमान में सोया हुआ है और उसको जगाने के लिए विभिन्न समयांतरालों पर ऐसी गर्जना और ऐसी रैलियों का होना बहुत आवश्यक है। आप समझिए कि जिस विश्वविद्यालय का कैलेंडर अब तक जारी ना हुआ हो, वो विश्वविद्यालय सो रहा है। कहने का आशय यह है कि उस विश्वविद्यालय की दिशा और दशा कहाँ जाएगी, हम कैसे तय कर पाएंगे। जी, तो आज जो प्रोटेस्ट में आने का जो आश्वासन प्रशासन के द्वारा दिया गया है, क्या वो आगे जाके लाजमी होगा, सत्य होगा? आज विश्वविद्यालय प्रशासन ने हमारे सभी मांगों को सुना और उसको पूरा करने का हमें पूरा भरोसा दिलाया है। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो आने वाले समय में इससे बड़ी छात्र गर्जना और इससे बड़ी छात्र रैली होगी। आज भगवान इंद्र का भी साथ हमारे साथ लगातार बना रहा, वो अपना आशीर्वाद और स्नेह हम पे बरसाते रहे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ऐसे छात्रों से और साथ ही दुरांत संगठन मंत्री से हमने बातचीत की, उनका यही कहना है छात्रों के समर्थन में किया गया ये स्पीकअप या बोले छात्र गर्जना किया गया दिल्ली यूनिवर्सिटी के आर्ट फैकल्टी में, क्योंकि इनका कहना ये है जिस दिल्ली यूनिवर्सिटी ऐसी यूनिवर्सिटी का जो अभी तक कैलेंडर ही जारी ना हुआ हो, उसको यूनिवर्सिटी मतलब आज भी सो रही है। ऐसी ही तमाम नई नई खबरों को दिखाने हम ग्राउंड स्तर पे पहुंचते रहेंगे और ज़मीनी तौर की समस्याओं को आपको इस कैमरे के माध्यम से दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन नितिन के साथ मैं संजीव, यूथ मीडिया टाइम्स, दिल्ली यूनिवर्सिटी।